सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। कार्तिक संस्था के तत्वाधान में इला सागर की कहानी संग्रह क्योंकि द सिंफुल बिकॉज का विमोचन समारोह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी भवन में आयोजित हुआ। अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने इला सागर द्वारा लिखी गई पुस्तक क्योंकि द सिंफुल बिकॉज का विमोचन किया। कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से आए कवि और कवियत्रियों ने अपने अपने काव्य पाठ प्रस्तुत किए। इस दौरान एडीएम सिटी समेत कार्यक्रम में आए कवियों और कवियत्रियों को शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीएम सिटी आलोक उमाकांत गुप्ता, कुमार वर्मा, पंकज अग्रवाल दर्पण, काव्य सौरभ रस्तोगी, कमला सिंह, जीनत, दीपक बाबू, एससी शर्मा, श्री कृष्ण द्विवेदी, दयानंद डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जॉली, सुदेश कुमारी, धवल दीक्षित गर्ग, डॉक्टर मनोज रस्तोगी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता काव्य सौरभ रस्तोगी व संचालन पंकज दर्पण ने किया। राग बज रहा दरबारी, दरबारी राग बज रहा दरबारी, एक दूजे पे सब भारी। राग बज रहा दरबारी, एक दूजे पे सब भारी। और शहर शहर चौपालों में नौटंकी की गूंजे धुन, चार मील से कुछ तो सुन। अगला देखिए कि हमसे सच्चे हैं बाकी कल के बच्चे हैं, हम ही सबसे सच्चे हैं और बाकी कल के बच्चे हैं। और बच्चों में बच्चा बन जा, बच्चों में बच्चा बन जा। सबकी जरूरी तो नहीं मैं तेरी हाँ मिलाऊं, जरूरी तो नहीं। और जब ये बात आती है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए तो मैंने लिखा है कि है मेरा मन ये मैं रखूंगी किस तरह खुद को, है मेरा मन ये मैं रखूंगी किस तरह खुद को। तू जैसी जान नजर आऊं, जरूरी तो नहीं तू जैसी जान नजर आऊं, जरूरी तो नहीं। और मैं भी करती हूँ काम, मैं भी तो थकती हूँ कभी, मैं भी करती हूँ काम, मैं भी तो थकती हूँ कभी।
उनको सौंपता हूं। जय जयकार। जन्म सार्थक हो धरा पर, स्वप्न हर साकार हो, हम चले कर्तव्य पथ पर और जय जयकार हो। और प्रेरणा हमें मिले कहां से? इस प्रकृति में चारों तरफ प्रेरणा ही प्रेरणा है हमारे लिए। कंटकों के बीच में भी है सुमन रहते खिले, हो पवन जाति सुगंधित जब कभी इनसे मिले, अन्न देती है स्वयं का वक्ष धरती चीर कर, तृप्त होता मन सदा बहती नदी के तीर पर, काज पर हित के करें अपना यही व्यवहार हो, हम चले कर्तव्य पथ पर। मुझे उठना सिखाया है। और इसके बाद अपनी गजल के चंद शेर मैं प्रस्तुत करती हूँ। हंसा के मुझको रुला रहा था, हंसा के मुझको रुला रहा था, छुड़ा के दामन हो जा रहा था, हंसा के मुझको रुला रहा था, छुड़ा के दामन हो जा रहा था, मगर अभी भी गुमा है दिल को, मगर अभी भी गुमा है दिल को, वो मुझको यूं ही सता रहा था, मगर अभी भी गुमा है दिल को, वो मुझको यूं ही सता रहा था। उसी ने तोड़े हैं सारे वादे, उसी ने तोड़े हैं सारे वादे, उसी ने तोड़े हैं सारे वादे, जो कसमें तो बातों पर भी सुनी सुनाई लोग बनाते अफसाने, बातों पर भी सुनी सुनाई लोग बनाते अफसाने, सच्चाई फिर सच्चाई है, सच्चाई फिर सच्चाई है, उनको किस्से गढ़ने दे, सच्चाई फिर सच्चाई है, उनको किस्से गढ़ने दे। और ये गजल का शेर बहुत खास कि मेरे तसव्वुर में जन्नत की एक किताब सा चेहरा तू, मेरे तसव्वुर में जन्नत की एक किताब सा चेहरा तू, अभी इबादत को हमदम मुझको सूरत पढ़ने दे, अभी इबादत को हमदम मुझको सूरत पढ़ने दे। स्वर्णिम पथ पर बढ़ती रहे और ऐसा ही वो अपना लेखन करती रहे और हमारी शुभकामनाएं और हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, जिस किसी भी कार्य हम कर सकेंगे। कर रहे हो तो उनके पास इसका एक कारण होता है, स्पष्टीकरण होता है, जो कि वह इस क्योंकि के साथ लपेट कर सामने रख देते हैं। और जब तक ये कारण स्पष्टीकरण बना रहेगा उनका सुधार संभव नहीं है। लेकिन जब हम किसी युवा से कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो इसके लिए केवल युवा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो युवा बनता है एक अबोध बालक से, एक अबोध बालक अवस्था से युवा अवस्था में जाता है। जब वो बालक अबोध है, उसका मन कोरे कागज की तरह साफ है, हम समाज परिवार जो उस पे उकेर देते हैं वही वहां पर छप जाता है, अर्थात वह बालक इस समाज का परिवार का प्रतिबिंब है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बालक के मन में केवल अच्छी भावनाएं, सुविचार, संस्कार का ही पोषण करें, ताकि जब वो सबोध बालक का वो पवित्र मन आगे जाके युवा का सबल और परिपक्व मन बनता है, तो उसमें केवल अच्छाई व बुराई की चीजें बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो। मार्गदर्शन उचित एवं न्याय के मार्ग की ओर होगा तो अवश्य ही हमारा राष्ट्र एक परिपक्व और संपन्न राष्ट्र बन सकेगा। धन्यवाद। और एक बात और मैं कहूँगी, एक बात और कि जब एक स्त्री पुरुष एक संतान को जन्म देते हैं और माता पिता बनते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है और सभी इस मानते भी हैं और ये होनी भी चाहिए
कि वह अपनी संतान को पैदा करने, खिलाने पिलाने, पालन पोषण के साथ साथ पढ़ा लिखा कर जॉब पर भेजने या बिजनेस पर भेजने के साथ साथ उसमें संस्कारों का संचार करें। उन्हें गलत सही में अंतर करना सिखा है, आत्मनिरीक्षण करना सिखा है एवं न्यायोचित मार्ग अपनाना सिखा है। और ये जिम्मेदारी सभी माता पिताओं की उनकी संतान के प्रति नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति, समाज के प्रति। वो अंतिम लाइन में लिखते हैं हिंदी भाषा का साहित्यिक इतिहास कि हिंदी भाषा भी जो है वो अगले 60-70 सालों में अपने आप को कन्वर्ट करेगी। भाई ये करते ही नहीं कह रहा, कन्वर्ट करे न करे ये उसकी अपनी, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड हमारे ऊपर कर रहा है। हम इसको पेट से नहीं जोड़ पाएंगे, हमारी असफलता भी है। ज्ञान से भी नहीं ठीक से जोड़ पाएंगे, क्योंकि आप भी आज देखिएगा तो जो प्राइमरी नॉलेज है वो भी हमारी भाषा में नहीं है, मातृभाषा में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। और जो उसका ट्रांसलेशन आता है वो भी उतना ऑथेंटिक सा नहीं होता है। हमें इंग्लिश वर्जन जाके देखना ही पड़ता है इसमें क्या कह रहा है। ये कुछ कमियां हैं, जिन कमियों को कमियां नहीं कहूँगा, लूप होल्स, जिन लूप होल्स को हमसे हमें दूर करना होगा, जिन्हें हम आज तक फिलहाल दूर नहीं कर पाए। इसी तरह आज पाठक की इतनी जटिल कमी होगी कि मैं अपने बच्चे को दूसरी बात छोड़ी, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं उसको खुद ही मैं मुंशी प्रेमचंद की किताब लेकर के आया, हिंदी वर्जन भी लेकर के आया, हिंदी वर्जन नहीं पढ़ा, इंग्लिश वर्जन पढ़ लिया। भाई इकट्ठे नहीं करा तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैंने ये देखा कि वो उसको पढ़ तो लेता है, याद भी हो जाता है, लेकिन जो मूल आत्मा गोदान की हिंदी में है, उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए आपको बेसिकली हिंदी में ही सोचना होगा। वो नहीं सोचना, जब तक उसको सोचेंगे नहीं, हिंदी में सोचना, वो हिंदी का करके इंग्लिश में करके तो वो तो अलग बात हो गई कि हमको था फलाना ढिमकाना, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको उसको सोचना होगा, अपने अंदर ग्रहण करना होगा। ऐसे निराशाजनक माहौल में कहूँगा, आशाजनक माहौल में नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार मैं पतन देख रहा हूँ, पढ़ने का भी पतन देख रहा हूँ, भाषा का भी पतन देख रहा हूँ, इवन हमारी अपनी लैंग्वेज का भी मैं पतन देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी मैंने जितना बोला उसमें 3-4 शब्द तो मैंने इंग्लिश के बोले दिए आपके सामने, तो मेरा खुद का भी पतन ऐसा नहीं है। तो जो मैं पतन देख रहा हूँ, ऐसे निराशाजनक माहौल में इला सागर जी ने एक बहुत अच्छी रचना रची। अभी मैं इसको पढ़ता हूँ, शायद आपका एड्रेस होगा तो मैं इस पर अपना आलोचनात्मक व्यू भी आपको देना पसंद करूँगा, कोशिश करूँगा। मैं आचार्य हजारे डिग्री जैसा आलोचक तो नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटी सी आलोचना जरूर आपको प्रेषित करूँ। और बाकी मेरी ओके, थैंक यू, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। कहना उचित होगा कि मुरादाबाद शीतल नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन मुरादाबाद में जो साहित्य बड़ा है, साहित्यकार बड़े हैं, साहित्य को समझने वाले लोग बड़े हैं, तो निश्चित रूप से मुरादाबाद उस शीतल नगरी की तरफ साहित्य की चमक भी बिखेरने में कामयाब रहा। उन्होंने रसोली जी का उदाहरण दिया गया, साहित्य मुरादाबाद के नाम से उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था आज से 5 साल पहले। कम से कम 50 सिफारिशें मेरे पास आई, जो लोग मुझे जानते थे कि मुझे उस ग्रुप का मेंबर बनाए। तो मैं समझता हूँ साहित्य मुरादाबाद और उसके अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सागर जी को भी जो हम जाने 2 साल पहले वो साहित्य मुरादाबाद के उसी मंच से जाने। मेरे दिवाकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशासित संगठन है, उसका सारे कार्य देखते हैं। मैं समझता हूँ जितने ग्रंथ, टीकाएं और जितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं वो किसी और ने नहीं लिखी। तो मैं कम से कम इस बात का यहाँ कहने के लिए प्रबल पक्षधर हूँ कि साहित्य को और भाषा को जितना मुरादाबाद में